आप सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं रवि जायसवाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रेजिडेंट ट्रेडर रवि। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के क्वार्टर 1 FY26 के रिजल्ट की एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे Q1 FY26 का रिजल्ट समरी प्रेजेंट किया जा रहा है विथ क्वार्टर चेंज एंड ईयर ऑन ईयर चेंज। और ये HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी का रिजल्ट है। सारे के सारे वैल्यूज यहाँ पे करोड़ में दिए गए हैं जब तक कि वो अदर फिगर्स में मेंशन ना किए गए हों। तो यदि हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो 30,349 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर में। और पिछले क्वार्टर में ये वैल्यू 30,246 करोड़ रुपए की थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 103 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है और ये फिगर ऑल टाइम हाई पे भी है। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू जनरेट किया गया है कंपनी के द्वारा। यदि हम लोग पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 28,057 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया गया था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 2,292 करोड़ रुपए का पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में। तो रेवेन्यू के फ्रंट पे तो कंपनी ने बहुत ही इम्प्रेसिव अपना प्रदर्शन किया है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है। अदर इनकम की यदि हम लोग बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 456 करोड़ रुपए का अदर इनकम है। पिछले क्वार्टर में 449 करोड़ रुपए का अदर इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे 7 करोड़ का इंक्रीमेंट है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1103 करोड़ रुपए का अदर इनकम था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 647 करोड़ रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है। तो अदर इनकम का गिरना ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से नेगेटिव फैक्टर नहीं माना जाता है, तो फिलहाल इसे मैं पॉजिटिव ही कंसीडर करूंगा। और पिछले क्वार्टर की तुलना में मात्र 7 करोड़ का ही जंप है, तो ये एक्सेप्टेबल रेंज में है। यदि टोटल इनकम की हम लोग बात करें तो 30,805 करोड़ रुपए का इनकम हुआ है लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी को और पिछले क्वार्टर में 30,695 करोड़ रुपए का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे 110 करोड़ रुपए की बढ़त देखने को मिल रही है इनकम में। पिछले साल सेम क्वार्टर में 29,160 करोड़ रुपए का इनकम था। ईयर ऑन ईयर आधार पे 1,645 करोड़ रुपए का जंप है टोटल इनकम में। यदि हम लोग एक्सपेंस डिटेल्स की चर्चा करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेटेस्ट क्वार्टर में 24,314 करोड़ रुपए का है और यही एक्सपेंस पिछले क्वार्टर में 23,764 करोड़ रुपए का था। यहाँ पे 550 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये फिगर आउट कर सकते हैं कि रेवेन्यू में तो मात्र 103 करोड़ का ही जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे, बट एक्सपेंस में 550 करोड़ रुपए का जंप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यदि हम लोग पिछले साल के सेम क्वार्टर से तुलना करें तो वहाँ पे 22,264 करोड़ रुपए का एक्सपेंस था। इसके कंपैरिजन में भी 2,050 करोड़ रुपए का जंप देखने को मिल रहा है यहाँ पर एक्सपेंस में। फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 209 करोड़, पिछले क्वार्टर में 156 करोड़। तो फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ा है कंपनी का 53 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर में 191 करोड़ था, तो इसकी तुलना में 18 करोड़ इंक्रीमेंट हुआ है फाइनेंस कॉस्ट में। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन की बात की जाए तो लेटेस्ट क्वार्टर में 1,093 करोड़ है, पिछले क्वार्टर में 1,040 करोड़ था। 53 करोड़ का इजाफा है यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 998 करोड़ का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 95 करोड़ का इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। टोटल एक्सपेंस की बात की जाए तो 25,616 करोड़ रुपए लेटेस्ट क्वार्टर में एक्सपेंस किए गए हैं कंपनी के द्वारा और पिछले क्वार्टर में 24,960 करोड़ रुपए का एक्सपेंस दर्शाया गया था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे 656 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। आप टोटल आधार पे देख सकते हैं कि कंपनी के इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 110 करोड़ का ही जंप है, बट टोटल एक्सपेंस में 656 करोड़ रुपए का जंप देखने को मिल रहा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का टोटल एक्सपेंस 23,453 करोड़ था और ईयर ऑन ईयर आधार पे 2,163 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है कंपनी के एक्सपेंस में। तो कहीं ना कहीं हम लोग ये फिगर आउट कर सकते हैं, यहाँ अभी तक जो भी डिस्कस किया गया उसके आधार पे ये आकलन कर सकते हैं हम लोग कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू से ज़्यादा स्पीड से कंपनी का एक्सपेंस बढ़ा है। तो क्या हो सकता है इसका परिणाम? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी
हैम्पर हो सकती है, ऐसा हम लोग अनुमान लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं हम लोग। तो कंपनी का एबिटा लेटेस्ट क्वार्टर में 6035 करोड़ का है और पिछले क्वार्टर में 6482 करोड़ का था। बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे 447 करोड़ रुपए की गिरावट है। तो गिरावट का मेन जिम्मेदार कौन है? तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या टोटल एक्सपेंस में जो जंप देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से कंपनी का एबिटा यहाँ पे हैम्पर हो रहा है, वहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू कम ही था, फिर भी कंपनी का एबिटा ज़्यादा था। पिछले साल सेम क्वार्टर से तुलना की जाए तो वहाँ पे 5,793 करोड़ का फिगर देखने को मिल रहा था एबिटा का, और पिछले साल के सेम क्वार्टर के आधार पे 242 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है फिलहाल कंपनी के एबिटा में। यदि हम लोग एबिटा मार्जिन की बात करें तो करेंट क्वार्टर में, लेटेस्ट क्वार्टर में 19.89% का एबिटा मार्जिन देखने को मिल रहा है, और वहीं पिछले क्वार्टर में ये 21.43% का था। तो आप देख सकते हैं कि एबिटा फिगर में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है और एबिटा मार्जिन में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कितने का डिप है एबिटा मार्जिन में? तो 1.55% का डिप है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का एबिटा मार्जिन 20.65% का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर से तुलना करें तो 0.76% की गिरावट है। यदि एबिटा फिगर की बात की जाए तो पिछले साल के सेम क्वार्टर के रेस्पेक्ट में 242 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, लेकिन मार्जिन जब प्रतिशत आधार पे हम लोग बात करते हैं तो पिछले साल के सेम क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर आधार पे भी कंपनी के एबिटा मार्जिन में गिरावट देखने को मिल रही है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि इसका मेन जिम्मेदार है एक्सपेंस का बढ़ना। यदि नेट प्रॉफिट की चर्चा करें हम लोग तो करेंट क्वार्टर में 3,844 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया है कंपनी के द्वारा। पिछले क्वार्टर में 4,309 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया गया था। तो 465 करोड़ का डिप या गिरावट यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी ने 4,259 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे भी 415 करोड़ रुपए का डिप देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम लोग बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 12.48% है और पिछले क्वार्टर में यह 14.04% था। तो 1.56% की गिरावट Q1Q आधार पे देखने को मिल रही है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 14.61% का नेट प्रॉफिट मार्जिन था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 2.13% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी का EPS लेटेस्ट क्वार्टर में 14 रुपये 18 पैसे है, पिछले क्वार्टर में 15 रुपये 90 पैसे था। तो यहाँ भी 1 रुपये 72 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है Q1Q आधार पे, और पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का EPS 15 रुपये 70 पैसे था। तो ईयर ऑन ईयर आधार पे 1 रुपये 52 पैसे की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। तो इस रिजल्ट को देख करके क्या समझ में आता है? तो मैं तो यही समझ पा रहा हूँ कि कंपनी मेहनत कर रही है, रेवेन्यू का फिगर ऑल टाइम हाई पे पोस्ट कर रही है, बट रेवेन्यू बढ़ने के साथ साथ कंपनी के एक्सपेंस भी बढ़ रहे हैं और बेतहाशा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी को वर्क करने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे की स्लाइड पे दिए गए इन्फॉर्मेशन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के Q1 FY26 से रिलेटेड जो रिजल्ट पोस्ट किया गया उसके कुछ हाइलाइट्स प्रेजेंट किए गए हैं। तो लगभग सभी हाइलाइट्स हम लोग पिछले स्लाइड पे डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ पे कुछ और नए इन्फॉर्मेशन इन सब सेगमेंट्स में देख सकते हैं, लेकिन मेरे लिए जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है 6 नंबर हाईलाइट FY26 का गाइडेंस, कि कंपनी का मैनेजमेंट आगे के लिए किस तरह का आउटलुक प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ जो एक्सपेक्टेड है वो 3% से 5% सालाना आधार पे, ठीक है। ये कांस्टेंट करेंसी की बात की जा रही है, CC मतलब कांस्टेंट करेंसी। तो चलिए कंपनी ग्रोथ के लिए तो ठीक ठाक अनुमान बता रही है, लेकिन हाँ जब कंपनी ने रेंज 3% से 5% का दिया है तो कंपनी को कोशिश करनी चाहिए कि इनकी ग्रोथ एटलीस्ट 4.5% या उससे ऊपर के फिगर में हो। और सर्विसेज रेवेन्यू की बात की जाए तो यहाँ पे भी ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी 3 से 5% की रखी गई है कंपनी के द्वारा। तो यहाँ भी सेम वही मैटर, कंपनी का प्रयास होना चाहिए कि जो एक्चुअल नंबर्स आए वहाँ पे एटलीस्ट 4.5% का ग्रोथ देखने को मिले। तो वैसे कंपनी ने गाइडेंस तो दिया है और काफ़ी बड़ा रेंज भी रखा है 3 से 5% का, लेकिन कोशिश रहनी चाहिए कि जो अपर रेंज स्पेसिफाई किया गया है उसके आसपास का या उससे अधिक का कंपनी
ग्रोथ पोस्ट करे, चाहे कंपनी रेवेन्यू के पैरामीटर पे बात की जाए, चाहे सर्विसेज रेवेन्यू के पैरामीटर पे बात की जाए। और कंपनी का ईबिट मार्जिन जो है 17% से 18% के बीच में रहेगा, कंपनी ऐसा अनुमान व्यक्त कर रही है। फिलहाल इस क्वार्टर में जो कंपनी का ईबिट मार्जिन है वो 16.3% के आसपास है। तो कंपनी ने खुद जो गाइडेंस दिया है, अपने गाइडेंस को भी कंपनी यहाँ पे बीट नहीं कर पा रही है ईबिट मार्जिन के पैरामीटर पे। ये बात बहुत ही ज़्यादा गौरतलब है। बाकी इन्फॉर्मेशन को आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। ये कंपनी का सेगमेंट वाइज रेवेन्यू और रिजल्ट है, इसे भी आप लोग चाहें तो स्क्रीन रोक करके पढ़ सकते हैं और आकलन कर सकते हैं कि कहाँ पे किस सेगमेंट में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ रहा है और घट रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एक्चुअल रिजल्ट है वो स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट कर पाया है या नहीं कर पाया है। तो जो रेवेन्यू का फिगर है वो 30,349 करोड़ कंपनी ने एक्चुअल में पोस्ट किया है, और जो स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 30,249 से लेकर के 30,340 करोड़ रुपए का फिगर आना चाहिए रेवेन्यू के पैरामीटर पे, तो यहाँ पे तो कंपनी ने बीट कर दिया है स्ट्रीट के एस्टिमेट को। स्लाइटली ही सही, छोटे मार्जिन सही, लेकिन कंपनी ने बीट किया है। नेट प्रॉफिट के आधार पर बात की जाए तो कंपनी ने 3,843 करोड़ रुपए का फिगर पोस्ट किया है, और स्ट्रीट ये मान के चल रहा था कि नेट प्रॉफिट का फिगर 4,224 करोड़ से लेकर 4,259 करोड़ के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पे तो एक बड़ा वाला मिस देखने को मिल रहा है। कहाँ 4,200 करोड़ के फिगर थे, अनुमान थे, और जो एक्चुअल डाटा है वो 3,800 करोड़ के आसपास आया। तो ये बड़ा वाला मिस है, यहाँ पे कंपनी स्ट्रीट के एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाई है। ईबिट मार्जिन की बात की जाए तो कंपनी ने 16.3% का ईबिट मार्जिन पोस्ट किया है, और स्ट्रीट मान के चल रहा था कि 17.4% का ईबिट मार्जिन आना चाहिए। तो यहाँ भी एक बड़ा वाला मिस हम लोग देख सकते हैं। तो सिर्फ रेवेन्यू के पैरामीटर पे कंपनी ने ऑल टाइम हाई रेवेन्यू पोस्ट किया है, कंपनी ने स्ट्रीट के एस्टिमेट को भी बीट किया है, लेकिन बाकी अदर जो भी प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स होते हैं, चाहे वो नेट प्रॉफिट की बात हो, एबिटा की बात हो, एबिटा मार्जिन की बात हो, सभी फ्रंट पे कंपनी यहाँ पे पिछड़ती हुई नजर आ रही है। स्ट्रीट के एस्टिमेट को भी बीट नहीं कर पाई है, इवन खुद कंपनी अपने गाइडेंस को भी बीट नहीं कर पाई है। चलिए कुछ डील विंस की अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो $1.81 बिलियन का हो चुका है, और इन डील्स में एआई, नेटवर्क मैनेजमेंट, हेल्थ केयर, टेलीकॉम, एडुकेशन टेक और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की भागीदारी रही है। कंपनी के कुछ प्रमुख डील्स इस प्रकार हैं: अमेरिका की हेल्थ केयर चेन, आईटी ऑपरेशन मॉडर्नाइजेशन, यूरोप की टेलीकॉम कंपनी, एआई आधारित ऑपरेशंस ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोबल स्पोर्ट्स बॉडी जेन एआई द्वारा लाइव मैच कमेंट्री में सुधार। तो ये सब कुछ कंपनी के रिसेंट के डील विंस है जिनके बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। अगली स्लाइड पे आते हैं तो ये कंपनी का डिविडेंड इंफॉर्मेशन है। कंपनी ने रिजल्ट के साथ साथ 12 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, और खास बात यह है कि ये कंपनी का लगातार 90वां तिमाही डिविडेंड है, जो कि ये दर्शाता है कि कंपनी का जो कैश रिटर्न देने का इतिहास है, हिस्ट्री है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड पे है। लगातार 90 बार ऐसी हो रहा है कि कंपनी तिमाही आधार पे डिविडेंड अनाउंस कर रही है और पे कर रही है। चलिए आगे की स्लाइड में आते हैं, कुछ स्ट्रेंथ को समझते हैं इस रिपोर्ट के आधार पे कि कंपनी में क्या स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो मजबूत ऑर्डर बुक है $1.81 बिलियन के, साथ में नए डील्स भी हैं एआई के और डिजिटल सेक्टर्स में। तो एआई, जेन एआई पर कंपनी का फोकस है, और आप सभी को पता होगा कि इन फ्यूचर एआई में इमेंस ग्रोथ की संभावनाएं हैं ही। तो भविष्य की ग्रोथ के लिए काफ़ी एग्रेसिव रणनीति बना के चल रही है कंपनी, एआई पे, जेन एआई पे फोकस कर रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग पक्ष नज़र आता है। नेट इनकम की बात की जाए तो 121%, ये एफसीएफ फ्री कैश फ्लो के आधार पे बात की जा रही है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो डिवाइडेड बाय नेट इनकम, वो 121% है। तो ये एक ज़बरदस्त वाला पैरामीटर है, ज़बरदस्त वाला नंबर है कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो टू नेट इनकम का जो रेशियो है वो 121% पे नज़र आता है। आरओआईसी की बात करें तो ये 38.1% है। तो ये कैपिटल मैनेजमेंट में भी कंपनी की लीडरशिप को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं, और लगातार डिविडेंड, ये भी कंपनी का एक मजबूत पक्ष है, जिससे लगातार डिविडेंड देने से कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनका भरोसा थोड़ा सा इंक्रीज होता है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग पक्ष हैं कंपनी के। आइए कुछ रिस्क को भी, कुछ नेगेटिव फैक्टर्स को भी समझते हैं। तो प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल रही है, कंपनी के मार्जिन घटे हैं, एबिट मार्जिन 16.3% पे आए हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन मात्र 12.5% का देखने को मिल रहा है,
और HCL सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस कमजोर देखने को मिल रहा है। EBIT मार्जिन कंपनी के गाइडेंस से नीचे है। Q1 में 16.3% का EBIT मार्जिन पोस्ट किया गया है, जबकि कंपनी का खुद का गाइडेंस है कि उनका EBIT मार्जिन 17 से 18% के बीच में रहेगा। और लिमिटेड हायरिंग, वर्क फोर्स में जो इंक्रीमेंट है वो काफ़ी स्लो देखने को मिल रही है। नेट एडिशन कंपनी में टोटल बेस पे निगेटिव रहा है। तो ये कुछ निगेटिव पक्ष देखने को मिल रहे हैं कंपनी के संदर्भ में। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो, ये एनालिसिस कैसी लगी। साथ ही साथ HCL टेक के रिगार्डिंग आपके क्या व्यू हैं, आपको इस रिपोर्ट में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सिर्फ सब्सक्राइब करना ही काफ़ी नहीं होता है, इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन पे सेट करिएगा ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं एक और लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।